जाएगा। जब लोनेबल फंड कम होगा तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम होगी। जब मनी की सप्लाई कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा और इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाएगा। और डिफ्लेशनरी गैप के केस में वो सेंट्रल बैंक कैश रिजर्व रेशियो को घटा देता है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक के पास लोनेबल फंड बढ़ता है, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है और डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाता है। फोर्थ है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट का वो पार्ट होता है जो वो अपने पास में लिक्विड फॉर्म में रखता है, क्योंकि जिन्होंने कमर्शियल बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं उसमें से कुछ लोगों को पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो थोड़ा सा वो लिक्विड फॉर्म में अपने पास में फंड रख लेता है, जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। अब जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो उस एसएलआर को बढ़ा देते हैं। जब एसएलआर बढ़ता है तो अगेन कमर्शियल बैंक का लोनेबल फंड घटता है। लोनेबल फंड घटता है तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई घटती है। मनी की सप्लाई घटती है तो फिर एग्रीगेट डिमांड घटता है। एग्रीगेट डिमांड घटता है तो इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाता है। इसी तरह से अगर डिफ्लेशनरी गैप हो तो सेंट्रल बैंक जो है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को घटा देता है, तो कमर्शियल बैंक के पास लोनेबल फंड बढ़ जाता है। लोनेबल फंड बढ़ता है तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ती है। मनी की सप्लाई बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाता है। तो ये 4 क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं। अब क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर वैसे तो कई हैं, बट अपने सिलेबस में 2 हैं, 2 के बारे में समझेंगे। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन का मतलब क्या होता है पहले वो समझेंगे। मार्जिन होता है जब कमर्शियल बैंक किसी को लोन देता है तो बदले में कुछ मॉर्गेज रखवाता है, तो उस मॉर्गेज का जो मार्केट वैल्यू है और जो कमर्शियल बैंक बोरोवर को लोन देता है, उन दोनों के गैप को मार्जिन मनी कहते हैं। तो जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप होता है तो सेंट्रल बैंक मार्जिन मनी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बोरोवर को अपने सोर्स से फाइनेंस करना पड़ता है। मतलब इकोनॉमी में से मनी की सप्लाई घट जाती है, एग्रीगेट डिमांड घट जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल में आ जाता है। और जब डिफ्लेशनरी गैप होता है तो सेंट्रल बैंक मार्जिन को बढ़ा देता है। मार्जिन को बढ़ाने का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक है वो अब ज्यादा